तो ये वीडियो होने वाला है हमारे स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स का स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। बहुत दिन आप लोगों ने वेट किया इसके लिए, सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम लग गया इस चीज को लाने में, बट टेंशन मत लो, लाइफ टाइम काम आएगा। आपको पता ही है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो एक चीज मैं बता दूं, उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है ये मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा का एक टूल होता है वो लाने में यहाँ पे भूल गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। चार्ट ज्यादा प्रीसियस है, लुक वाइज उतना मैटर नहीं करता, और उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन तो बन ही जाता है। तो देखिए बात क्या है ना कि स्ट्रेटेजी का बात जब भी आए तो आपको पता है एक चीज कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। ऐसा कोई ब्लाइंड ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं है जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और मैं चाहता था ना कि जो ट्रेड आपको दूं उससे पहले एक आध आपको ट्रेड पहले शेयर कर दूं। जैसे कि गेम ऑफ ट्रेडिंग में बाजीगर सेटअप जो था, उससे पहले मैंने लगातार 5 ट्रेड दिया इंट्राडे में, 1:10, 12, 8, 22। उससे क्या होता है कि बिलीव जनरेट हो जाता है। नहीं तो एक रिकॉर्डेड डेटा में वीडियो बनाना कि देखो यहाँ पे बाय कर लेते, वहां पे सेल कर लेते, वो कोई भी कर सकता है, बट वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो हर कोई किंग है ना, रियल मार्केट में ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप पता तो आपको भी बहुत है, पता तो लोगों को भी बहुत कुछ है, बट जब मार्केट चालू होता है वो सारा कुछ भूल जाते हैं। इसके कारण मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि जब भी मैं कुछ आपको सिखाऊं, मतलब जो भी पेड मेंबर है फी देके ज्वाइन किए हैं, तो मैं उनको कुछ भी सिखाऊं। एक कहावत है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो वो प्रत्यक्ष आपके सामने पहले रख दूं, आप उस चीज का रिजल्ट देखो, उसके बाद मैं अगर आपको वो चीजें सिखाता हूं, समझाता हूं, तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी लाइव मार्केट में पहले भेजा, काम किया, देन ये चीज बता रहा है। बट यूट्यूब लाइव आने के चक्कर में बहुत सारा टाइम लग गया, तो एक ही ट्रेड में आपको दे पाया, क्योंकि देखो सेटअप बनना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इंट्राडे हो तो स्टॉक्स में 5-5 मिनट के कैंडल पे बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं, बट जब बात स्विंग ट्रेडिंग का आता है तो आपको पता ही है कितना कम स्टॉक्स है जिसपे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद मार्केट कंडीशंस की, मार्केट कहाँ है, निफ्टी कैसा है, सारे मार्केट लेवल्स पे है कि नहीं है, डाउन ट्रेंड में तो नहीं है। तीसरा कि जो स्टॉक हम लोग खरीदेंगे वो फंडामेंटली अच्छा है या नहीं है, ट्रेंड भी होना चाहिए, उसके बाद वो सेटअप भी बनना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ट्रेड्स, मतलब कि 5-10 ट्रेड का अगर मैं वेट करने लगूँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट फिर भी बाय गॉड ग्रेस एक ट्रेड एमएनएम फाइनेंस मुझे दिखा, तो मैंने बोला ये अच्छा मौका है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। एंड इसके बाद मैं इस चीज को अगर एक्सप्लेन करूंगा ना तो थोड़ा सा ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि पहले वो चीज मैं मार्क कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, चार्ट अच्छा है, बस मार्केट सपोर्ट करे, लेवल को अगेन डे लो ब्रेक करके हैमर बनाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। इतना डिटेल में लिखा। किस डे का ये मैसेज है? जो प्रीमियम ग्रुप है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ये आपके लिए ही बढ़िया है, क्योंकि 1 मंथ देता तो आप 1 मंथ में फिर आपको रेन्यू कराना पड़ता। ये चीज आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो लाइफ टाइम के लिए हो गया, ठीक है ना। ये है आपका कब का 15 अगस्त का मैसेज। अब 15 अगस्त को हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे, स्ट्रेटेजी भी समझा दूंगा, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है ना वो तब आएगा जब आप लाइव मार्केट में देखोगे इस चीज को। अब आपको करना क्या है, अब आपको मार्क कर लेना है 14 अगस्त का कैंडल, क्योंकि 15 अगस्त को मार्केट बंद था, ठीक है। 14 अगस्त का कैंडल कौन सा? ये वाला? नो ब्रो, ये वाला कैंडल है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि काम कैसे करना। देखो ये सेटअप आपको लगेगा कि फेल हो गया, हो सकता है ये स्टॉप लॉस काट दे, नो मैटर, प्रोसेस समझ जाएंगे ना। आपको भी पता है जिस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी ट्रेड हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, स्कैल्प हो, मतलब कि 20% का भी आपका विनिंग रेट रहेगा ना, तो भी आप उससे कई ज्यादा पैसा कमाओगे जिसका 90% का विन रेट है, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। तो सबसे मेन चीज क्या है? रिस्क रिवॉर्ड। एक्साइड हो, जीएलएस हो, ग्लैंड हो, सब में क्या चीज आपने देखा? रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि बड़ा रिस्क जब हो जाता है ना तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड खराब नहीं होता है, बड़ा लॉस आपके साइकोलॉजी को भी डैमेज करता है, जिससे कि आप अगले ट्रेड में थोड़ा अर्ली एग्जिट कर जाओगे, थोड़ा ज्यादा टॉलरेट कर लोगे। देखो होता क्या है ना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप 2000 का रिस्क देख रहे हो और उसके अगेंस्ट आपने 10-20 हजार का प्रॉफिट देखा, और वहीं कहीं आप 5000 का प्रॉफिट देख रहे हो और उसके अगेंस्ट 10,000 का प्रॉफिट देखा, या 20,000 का रिस्क ले रहे हो और 20 या 30,000 के आसपास ही प्रॉफिट भी बनेगा, तो पता है दोनों केस में अंतर क्या है? पहले केस में अंतर यह है ना कि जो आप 2000 का लॉस देख रहे हो उस पे आप इम्पेशेंट रहोगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेड लिया, हो सकता है वो लॉस तुरंत हो जाएगा। क्या जल्दी होगा? आपका प्रॉफिट जल्दी होगा या लॉस जल्दी होगा? अगर आपका 2000 का रिस्क है और 20,000 का टारगेट है, तो सबसे पहले तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा अगर ट्रेड को फेल होना हुआ। अगर ट्रेड चलना हुआ तो टारगेट थोड़े दिन बाद मिलेगा आपको, मान लो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आपको टारगेट मिले, लेकिन स्टॉप लॉस हो सकता है अगले दिन हिट हो जाए, उसी दिन सेम डे हिट हो जाए। लेकिन वहीं उसके उलट अगर आप बोलोगे कि मैं ट्रेड करूंगा 10,000 का रिस्क लेके 15,000 का प्रॉफिट, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने में भी टाइम लगेगा और प्रॉफिट भी हिट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है दोनों में कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने में टाइम लगता है तो आप उस पोजीशन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। एक बहुत अच्छा मतलब कि कोट है कि आपको जो है ना लॉस में इम्पेशेंट होना है, और जब प्रॉफिट आए तब आपको पेशेंस दिखाना है। लेकिन लोग इसका उलट करते हैं, वो क्या करते हैं? प्रॉफिट में इम्पेशेंस हो जाते हैं, जल्दी लेके भाग जाओ, जल्दी लेके भाग जाओ, और जहां लॉस हुआ उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाता है। इसका पता है क्या रीजन है? कभी डीपली आप अगर इस चीज के बारे में सोचोगे तो इसका यही रीजन है कि कभी भी उनके पास कोई मेमोरी नहीं है पीछे में, जब वो प्रॉफिट को लंबा होल्ड किए हैं, वो हमेशा लॉसेस को ही लंबा लिए हैं, तो लॉसेस में कंफर्टेबल हो चुके हैं, उनको लूजिंग पोजीशन में बैठने का हैबिट है पहले से ही, वो पास्ट में बहुत सारा मेमोरी है जब वो लॉसेस को टॉलरेट किए हैं, तो एक तरह से उस चीज से यूज टू हो गए हैं। तो अगर इस चीज का आप उल्टा करोगे ना कि अगर लॉसेस में आप यूज टू ना होके प्रॉफिट में यूज टू होगे बैठने के लिए, तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो इसमें क्या है कि आप जब लॉस होगा फटाक से हो
जाएगा और जो ट्रेड आपका चलेगा वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में होल्ड करने का कैपेसिटी डेवलप करके देगा। देखो हर स्टॉक का एक जो है ना ये होता है, मैं अभी साइकोलॉजी पे उतर गया बट फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेटअप तभी बिलीव भी होता है। देखो हर एक ट्रेड में एक ग्रेविटी जोन होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं ना, इस जगह पे देखो तो क्या है कि अगर आपने मान लो यहाँ पे बाय किया है ना और यहाँ से ये नीचे आने लगा, आप अगर यहाँ पे काट दिए तो काटना आसान होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टॉलरेट कर दिया ना तो आप इस पोजीशन के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। कोई भी चीज अगर नया आपने लिया 2-3 दिन एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद उस चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। उस चोट को सेम यही एकदम प्राइम एग्जांपल होने वाला है कि आपको अगर कोई चीज पे चोट लगा है, आपको थोड़ी देर तक बहुत वो चीज पेन करेगा, बट मान लो वो पेन को साल भर झेलना पड़ जाए तो आप उस पेन से यूज टू हो जाओगे। साल भर बाद पता चलेगा वो पेन आपको हो भी नहीं रहा, आप आदत लगा लिए उस पेन का, माइंड उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लिया, वो आपके लिए डेली यूज बन जाएगा। वो पेन आपको लगेगा कि हर किसी को तो ये पेन होता होगा, लेकिन 1 से 2 दिन तक आपको वो पेन बहुत ज्यादा ही फील होगा। 2 दिन 5 दिन जो भी बोलो, धीरे धीरे समय के साथ वो खत्म हो जाता है। तो जब आप लूजिंग पोजीशन में बैठते हो, तो जब कोई ट्रेडर लूजिंग पोजीशन में ज्यादा देर बैठता है तो यही कारण होता है उसका कि वो इसके साथ यूज टू हो जाता है। अब ग्रेविटी जोन के बारे में मैं बता रहा था। तो देखो एक स्टॉक होता है, मान लो आपने बाय किया यहाँ, अब जब तक वो यहाँ पे है ना, आपका माइंड में एक प्रेशर होगा। मान लो अगर ठीक ठाक पोजीशन लियो तब तो बात अलग है। और ये भी बता देता हूँ कि जब आपका कैपिटल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लोगे, मार्केट से आप पैसा थोड़ा निकाल लोगे ना, मान लो आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख का प्रॉफिट मार्केट से आपने बना लिया है, फिर वो जो फियर है वो बहुत घट जाएगा कि कोई भी ट्रेड अगर फेल होगा, आपको पता है कि फेल होगा, बहुत पैसा बनाए हैं, स्टॉप लॉसेस का खर्चा मार्केट ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में होगा, अगर अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो या आप लॉसेस में हो, ये सब माइंड में होता है तो आपको प्रॉब्लम होगा, सीधी सी बात है। और इस चीज को समझ लेना ज्यादा बेटर है, तभी उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हो। तो जब ये पोजीशन पे मार्केट आपका रहेगा तो आपका माइंड बहुत ज्यादा ही इस पोजीशन को देखते रहेगा बार बार कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, अरे 10,000 प्लस में चला गया, प्रॉफिट घट के 7,000 हो गया, प्रॉफिट घट के 6,000 हो गया, ओ भाई ब्रेक इवन हो गया, 2,000 माइनस हो गया, निकल जाना था 10 के में। लेकिन जब आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ते हो ना, मैं सब ट्रेड बिना कोई साइकोलॉजी का डेवलप नहीं करता हूँ, स्ट्रेटजी इतना यूनिक और इतना पावरफुल होता है, पर जब वो चीज आपके साइकोलॉजी को सपोर्ट कर देता है ना कोई स्ट्रेटजी, तो फिर उसका कमाल फील करोगे आप जब उसको बार बार यूज करोगे तो। लेकिन जब मान लो आज 6,000 हो गया, कल 7,000 हो गया, परसों 10,000 हो गया, फिर 11 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना, फिर घट के 13 हुआ, आपको एक समय के बाद आदत बन जाता है इस पोजीशन का। जैसे लॉस में होता है ना कंफर्टेबल, वैसे ही प्रॉफिट में भी कंफर्टेबल हो जाओगे। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉफिट में कंफर्टेबल हुए ना तो क्या हुआ कि आप लॉन्ग राइड करने के लिए बैठोगे। तभी मैं अभी अब बात करो, एक दिन अगर देखूंगा ना, मुझे एक दिन में 3% का गेन बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर मैं उस चीज को होल्ड करते 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 करते, तभी तो आप वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, बड़ा पैसा मार्केट में कैसे बनता है, बड़ा रिटर्न 100-200% का रिटर्न कैसे बनता है। एक समय के बाद उस पोजीशन से बंदा यूज टू हो जाता है। आप में से जो भी कोई ट्रेड में 100% या 200% स्टॉक में कमाए होंगे, आप अपना मेमोरी रिमाइंड करना, जब आपने बाय किया होगा ना 1-2% जब हिलता होगा, तभी पोजीशन पे पूरा ध्यान होगा आपका। एक दिन में कंफर्टेबल नहीं हो गए, लेकिन आज वो इतना कंफर्टेबल आप हो गए हो उस पोजीशन से कि आप उस चीज को देखते भी नहीं होगे। मार्केट में कोई बोल देना, अरे यार ये चीज तो 4% 5% गिर गया, आपके माइंड में 1% भी पैनिक नहीं आता होगा, ठीक है परसेंट गिर गया, ये तो फिर ऊपर जाएगा क्योंकि आप पोजीशन से, ये तो ऊपर जाएगा, मैं अच्छा सोचा हूं, तो मैं अच्छा स्टॉक अगर लिया हूं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं, तो ये रिट्रेसमेंट है। आप उस पोजीशन से यूज टू हो गए। यही चीज होता है कि आप इस ट्रेड में लॉसेस काट के जल्दी भाग जाओगे, लॉसेस होगा तो तुरंत हो जाएगा, ताकि आप उसके यूज टू नहीं हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आपको फिर वापस से वो रेड दिखेगा ही नहीं, सीधा बात, रेड दिखेगा ही नहीं कि आपको ये डिसीजन लेना पड़े कि मैं निकलूं, वेट करूं, ये करूं, वो ग्रीन ही दिखेगा। रेड दिखा, ट्रेड खत्म। और ट्रेड फेल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में आप गलत होने से, डरने से कुछ नहीं होगा। आप एकदम बोलो मार्केट को कि कितना बार आप मुझे गलत प्रूफ करते हो, करो, ठीक है ना, मैं गलत प्रूफ होने के लिए बैठा हूं। जब पैसा बनेगा तो मैं पैसा छांकूंगा, कमाऊंगा नहीं। तो स्ट्रेटजी देखो सिंपल था। एमएनएम फाइनेंस का चार्ट आपको मैंने दिया, बहुत ज्ञान दे दिया आपको इससे पहले, लेकिन बिलीव करो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बता दिया 14 अगस्त का, यहाँ मार्क कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करें, ठीक है, क्या बोला था मैंने कि डे लो को अगर काटे और हैमर बनाए तब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट के कैंडल पे आ जाओ। जिनके पास टाइम है वो डेली कैंडल में भी काम कर सकते हैं, 1 आवर कैंडल में भी काम कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट एक बारी जब मुझे पता है कि अगले दिन, बहुत सारे लोग लाइव में कमेंट भी किए थे जब मैं यूट्यूब लाइव था, कि ये जो स्टॉक है हम लोगों ने एनालिसिस 15 तारीख को ही कर लिया था, तो मुझे कल क्या होने वाला है, अगर मैं अभी से पॉसिबिलिटी लगा के बैठा हूं कि कल ये चीज हो सकता है, ये प्लान होगा, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे। तो प्लान एक्टिवेटेड है। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अगले दिन थोड़ा टाइम देके, बीच बीच में 2-5 मिनट का भी मिले मौका, बार बार आपको एंट्री तो मिलेगा नहीं, 10 दिन में 5 दिन में एक स्टॉक मिले, आपको पता है कल सिचुएशन बन सकता है। आप क्या करोगे ना, मार्क किए लेवल और कल बैठोगे, बीच बीच में खोल के देखोगे। आपने खोला मार्केट 15 मिनट के कैंडल पे, देखा अच्छा रेड कैंडल बना दिया, चलो ठीक है। फिर आपने देखा अच्छा फिर से टाइम पास जोन बनाया, एक हैमर बना, क्या डे लो ब्रेक किया, अच्छा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ये डे लो तो ब्रेक कर दिया, हाँ ठीक। आपने फिर देखा कि इसका भी स्टॉप लॉस काट लिया और ये ट्रैप करके, ये बाजीगर सेटअप है जीओटी में, बहुत सारे लोग, आप लोग तो एक ही हो,
पता है मुझे, लगभग 90% लोग सेम है। तो क्या होता है ना कि मार्केट एक बार होल्ड करने के बाद लोग यहीं पर घुसते हैं, उसको फिर से निकालते हैं। तो एक बार फिर से सबको निकाला, एक हैमर बना। समझ में नहीं आए 2-3 बार वीडियो देखना, नहीं पाओगे। यूट्यूब में भी इसका एक लाइट वर्जन, ये थोड़ा डीप होने वाला है, अवेलेबल है, उस चीज को भी देख लेना ताकि माइंडसेट क्लियर हो जाए। 50-100 चार्ट्स मिला लो इस चीज में, एक बारी मेहनत है। ये चीज कैसे काम करता है, क्या पैटर्न रहता है जब मार्केट ऐसा मूव करता है, उस पैटर्न को समझो। पैटर्न क्या है कि मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, पहले ऑलरेडी एक डे कैंडल में वो चीज कर दिया है, बट अगर आप 15 मिनट के कैंडल पे देखोगे तो वो एक्टिवेट होता है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्लियरली स्टॉप लॉस खाने के बाद, मार्केट लोगों को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया। आपकी मर्जी, आप यहाँ बाय चाहो तो कर सकते हो। यहाँ बाय करोगे, कितना का स्टॉप लॉस बनेगा आपका, लॉन्ग पोजीशन। आप बोलोगे ये तो इंट्राडे हो गया ना, कॉन्सेप्ट ही है ये। लूजर क्या करता है, एक लूजर ट्रेडर, वो इंट्राडे के पोजीशन का लॉस रिकवर होता है, वो पोजिशनल लेके चल जाता है, स्विंग ट्रेड बना लेता है। स्विंग में भी नहीं चलता, उसको इन्वेस्टमेंट बना लेता है कि नहीं ये तो आज कल रिकवर हो जाएगा। 10 रुपए कमाने के लिए वो आया था मार्केट में, उस ट्रेड में 2000 का मान लो प्रॉफिट कमाने के लिए आया था, और उस ट्रेड में कभी कभी देखोगे कि वो 50,000 लूज कर दिया, 1 लाख लूज कर दिया। 2000 कमाने के लिए मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि एक बंदा 2000 कमाने के लिए आया ट्रेड में और 1 लाख लूज किया उस ट्रेड में, एवरेज करके, बैठ के, उसको स्विंग में कन्वर्ट करके, पोजिशनल ले जाके, ट्रेड बना के, लाइफ टाइम। कभी कभी तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में एक बंदा था, वो क्या हुआ था, 5 से 6,000 बनाने के चक्कर में 1100 में आईबुल हाउसिंग फाइनेंस खरीदा था 1 लाख रुपीज का, और उसके बाद जो है वो बंदा कभी निकला ही नहीं, आज तक नहीं निकला है वो बंदा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस से। ये करीब बात 5-6 साल हो गया है। क्या कमाने आया था वो और क्या दे दिया मार्केट को, सोचो आप। तो ये चीज जब नेगेटिवली इतना इंपैक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिवली क्यों ना यूज करें, क्यों ना हम एक्साइड को 80 पैसे स्टॉप लॉस से उठा के मार्केट में हम उसको कन्वर्ट कर लें सीएनसी में, जब 3.5% का उसका गेन हो, और उस चीज को 1:60, 1:70 तक लेके जाएं, ताकि ट्रेडिंग में जो मैथ है वो हमारे फेवर में आ जाए, ताकि अगला 10 ट्रेड लेने से पहले हमारा हालत खराब ना हो कि कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मेरा लॉसेज हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज को आपको यहाँ पे बाय करने का मौका मिल जाता है। अभी डीप बताऊंगा, टेंशन मत लो, कैसे इस स्टॉक को ढूंढना है सब बता दूंगा मैं, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट। अब एक जरा देखो, ये फेल भी हो जाता है तो भी कितना रिस्क रिवॉर्ड देता है, 1:3 का एटलीस्ट, ठीक। बट ये ट्रेड मान लो नहीं चलता, मैं मानता हूं हो सकता है नहीं चलता, दोबारा अगर मिले तो फिर भी मौका मिलता है। आप चाहो तो कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो ट्रेडिंग में ही, इंट्राडे में ही। मैं तो आपको बताता हूं, एक समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का बूस्ट होगा ना कि आप फिर छोड़ दोगे, ये लॉसेस ले लोगे। लेकिन अगर आप ये लॉसेस नहीं लेना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट गोल्डन रूल क्या होता है कि जब भी कोई इस टाइप का ट्रेड मिले, आप उस पर इतना क्वांटिटी ऐड करो। मान लो इंट्राडे में तो लीवरेज मिलता है, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 2 लाख का शेयर खरीदो, सीधी बात। और सोच के रखो कि 2 चीज होगा, या तो 330 में मैं 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करके इसको स्विंग में कन्वर्ट करूंगा, या तो फिर मेरा दूसरा जो स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डाला हूं वो मैं स्टॉप लॉस हिट करा के ये पूरा का पूरा 2 लाख एग्जिट कर जाऊंगा। अब खरीदना है आपको स्विंग के लिए 1 लाख ही, लेकिन आपने क्या डाला, 2 लाख का फंड डाला। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये 330 में आपको इतना प्रॉफिट दे देगा। मान लो एक साइड वाला ही अगर एग्जांपल लें तो ये करीब 3.5% का मूव था, इंट्राडे में ही वो मुझे 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड दे चुका था। तो 330 में ही अगर वो इतना मोमेंटम हमको दे देगा तो वो ट्रेड मेरा फ्री बन जाएगा। अब वो ट्रेड अगर फ्री बन जाता है ना, तो उस ट्रेड में मुझे होल्ड करने में कोई डर ही नहीं है। वो दोबारा भी स्टॉप लॉस हिट कराता है तो फिर भी ले लेंगे, क्योंकि फिर प्लान एक्टिवेट होगा, फिर सेम हम लोग पैटर्न यूज करेंगे। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जेन्युइन बात है, एक समय के बाद ऐसा होगा कि आप फिर छोड़ दोगे, जितना पोजीशन लोगे उतना कन्वर्ट करोगे। बट शुरुआत में आप ये चीज कर सकते हो। इससे ज्यादा सेफ तरीका मुझे नहीं लगता कि पूरा यूट्यूब में या कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। इससे पहले करते थे ना बहुत सारे इन्वेस्टर का क्या रूल था कि वो मतलब कोई स्टॉक में अगर मान लो 1 करोड़ डाले हैं, तो अगर स्टॉक 2 करोड़ का हो गया वैल्यू उसका, तो वो अपना 1 करोड़ निकाल लिया और 1 करोड़ मार्केट का छोड़ दिए प्रॉफिट का। तो ये तो इन्वेस्टमेंट था जी। ट्रेडिंग में इस चीज को क्या अप्लाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचो, हर कुछ पॉसिबल है। तो ये क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे दिखाना है कि 15 मिनट के कैंडल पे घुसे निकले, इससे आप ट्रेड फ्री कर सके। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। एक बंदा है, स्विंग में नहीं है, वो इंट्राडे वाले में ही है, उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट को केवल 1 लाख के कैपिटल पे 1 मंथ में, कभी बात हुई थी, 33,000 का रिटर्न बनाया। 33% होता है। सेम ये बोले लॉस लगता ही नहीं है सर, 200-500 का रिस्क लेता हूँ इंट्राडे में और प्रॉफिट बन जाता है 2,000, कभी 5,000, कभी 7,000 ऐसा। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना इंक्रीज हो गया आपका। हाँ, बाहर के बंदे ये नहीं समझेंगे। आप लोग लकी हो कि ये चीज आपको समझने को मिल रहा है। इसका वैल्यू आपको भले पता हो या ना हो, बट मुझे पता है। अब बात आती है कि ये स्टॉक मैंने ढूंढा कैसे। यूट्यूब में 2 स्विंग स्ट्रेटजी मैंने डाला है, वो भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इसके बाद। नहीं तो एक काम करना, यूट्यूब में ही देख लेना और मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। ठीक, करना आपको ये है ना कि डेली कैंडल में आ जाना है और देखना है कि कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है। जो स्टॉक में मोमेंटम था इससे पहले, ये चीज थोड़ा यूट्यूब वाला में ही डीप होगा, ज्यादा बेटर वही रहेगा। इसके बाद लगा दूंगा, नहीं होगा तो दोनों स्ट्रेटजी दे दूंगा, अगर आपको यूट्यूब में ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और जो देखें वो स्किप कर देना ये चीज को। तो यहाँ पे क्या करना है ना, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टॉक में पहले से ही स्ट्रेंथ है। कोई भी स्टॉक हम लोग चुन रहे हैं जो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक बारी ट्रैप करने नीचे आएगा। अगर ये सब डिलीट कर दें, सीधा सिंपल देखें हम लोग, कोई भी स्टॉक हम लोग ले रहे हैं जो सपोर्ट पे एक बारी फेलियर करने के बाद मार्केट अगर आता
आता है तो हम लोग घुसेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में क्या दिखना है कि सबसे पहले मार्केट में स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ होने के बाद मार्केट एक बारी एक सपोर्ट पे आया, मार्केट थोड़ा ठहरा और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए और उसी 15 मिनट के कैंडल पे रिजेक्शन देगी, वो मोमेंटम देगा। तो कई बार आपको क्या होगा कि ऐसा ट्रेड मिलेगा। अच्छा ट्रेड अभी मिल नहीं रहा था, नहीं तो इससे भी प्राइम एग्जांपल मैं आपके लिए टेलीग्राम पे पहले डाल के सेट करता। कई बार आपको ऐसा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब टारगेट भी आपका नेक्स्ट स्विंग पहला टारगेट बनता है। कभी भी याद रखना, क्या वीडियो में बताया था, कोई ट्रेंड स्टार्ट कहां से होता है, खत्म कहां पे होता है। अगर पिछला वीडियो भूल गए हो तो एक बार फिर से देख लेना, ये वाला और अच्छा समझ में आएगा। ये ट्रेंड यहाँ पे अपना इंजन शिफ्ट करेगा। पहला इंजन जब भी कोई सपोर्ट को ब्रेक करता है, इंजन शिफ्ट किया, अब इस इंजन के बाद अगला स्टेशन तक आप लोगों को राइड करना है। अब आपका मर्जी, कोई ट्रेंड की अगला स्टेशन पे थोड़ा रुक के फिर अगला स्टेशन तक जाए, आपकी मर्जी। किस लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, किस लेवल का आपके अंदर पेशेंस है, किस लेवल का आप होल्ड कर सकते हो। मार्केट में अगर वो बुलिश स्टॉक है, अच्छा ट्रेंड में है, आप कभी भी रिवर्सल पकड़ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फॉलिंग नाइफ कैच कर रहे हो। याद रखना एक चीज, आप हमेशा ट्रेंड के साथ हो। मैं कभी आपको ट्रेंड के खिलाफ तो जाने बोलता ही नहीं हूं, बस सही जगह पे एंटर करने के लिए बता रहा हूं जहां पे स्टेशन आता है। अब यही चीज को अगर हम लोग जिंदल स्टील में देखें, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या बढ़िया सेटअप बना था इसमें। यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, पहला सपोर्ट एरिया ये था, ठीक। एक बारी आप देखो, ये अगर हैमर बना, इसका लो ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, बट फिर भी चाहो तो आप सिर्फ यही लो को ब्रेक करके भी ले सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 2 बार भी ट्रेड लेने के लिए स्टॉप लॉस से हिट कराने के लिए रेडी हूं तो बात अलग है, बट प्रोबेबिलिटी घट जाता है। प्रोबेबिलिटी इसलिए घट जाता है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी बायर लेके कहीं पे भी नहीं जा पाता है मार्केट को, तो आपको और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। फ्यूचर देखने से पहले थोड़ा पास्ट भी देखना होता है। तो आपको क्या करना है ना, एक बार ये ट्रैप हो गया, फिर एक बार आ जाओ आप, हाँ ये चीज ठीक है। इसके बाद सीधे यहाँ पे सपोर्ट है और राउंड नंबर भी क्या है 500 का। ये सब थोड़ा माइंड में चलाना कि राउंड नंबर जो है ना वो भी बहुत काम करता है। आप देखो आईटीसी वाला क्या दिखाया, 500 का राउंड नंबर। एक्साइड का भी था 200 के ऊपर, जब क्लोजिंग किया तो वो राउंड नंबर के ऊपर पहली बार था जो सस्टेन कर रहा था। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बारी जो यहाँ पे नहीं ले पाए हैं, इधर नहीं ले पाए, उनको क्या लगता है कि 500 के नीचे नहीं जाने देंगे। 500 अगर आ जाए तो सस्ता हो जाता है, बेंचमार्क हो जाता है ना, 500, 1000, 1500, ये सब जो है ना बेंचमार्क लगता है कि हाँ ठीक है ये नंबर जस्टिफाई करता है। अब कहीं नेगोशिएट करते हो, कोई दुकान गए, आपको कोई टी शर्ट का बोला भैया टोटल 535 रुपया लगेगा, तो पहला आपका क्या ऑफर रहता पता है, भैया पूरी 500 ले लो, बोलते हो ना। तो वैसे ही मार्केट में भी होता है। ये आप बोलोगे क्या क्या एग्जांपल दे देते हैं गौतम जी, यही चीज है जी कि मार्केट में भी ये चीज काम करता है। यहाँ पे 535, 40 सस्ता कहाँ लगेगा लोगों को, राउंड नंबर पे। मार्केट क्या है, मेरे आपके जैसे लोगों का जो माइंडसेट है उसी पे चल रहा है। अरे हेज फंड मैनेजर भी जो बैठा है या फिर म्यूचुअल फंड बैठा है, FII बैठा है, मशीन थोड़ी है, आदमी है, आदमी की तरफ ब्रेन है, उसी टाइप से सोचेगा, ह्यूमन है, होमोसेपियंस है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं, अप्रोच भले ही अलग होता है बट सोच तो सेम होता है। तो राउंड नंबर है 535 में नहीं भैया 500 लगा दो, 500 मार्केट ने लगा दिया। सपोर्ट पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। मैं जानता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है इस चीज को, बताता हूँ 15 मिनट में, बट देखते हैं कि क्या आता है 15 मिनट में रिजल्ट, क्योंकि मुझे पता है कंफर्म ये वाला ट्रेड भी बना है वो चीज, ठीक। देखो कहीं ना कहीं वही चीज थोड़ा सा डीप हो जाएगा। डे लो किया, कहाँ डे ब्रेक किया था लो, ये था 25 मई का मॉर्निंग का कैंडल को मार्क किया हम लोगों ने, हाई और लो मार्क कर लिए डे का। अब डे लो को ब्रेक किया और हैमर बनाया। अब देखो 2-3 हैमर यहाँ पे बनाया है। आप चाहो ना तो एक काम कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको लगे कि मैं हैमर वैमर पे नहीं समझ पा रहा हूँ, देखो बहुत बड़ा ट्रेंड अगर आपको पकड़ना है तो आपके लिए 2-4 रुपए महंगा भी कोई मैटर नहीं करता है। देखो लोग क्या करते हैं ना, बीच में घुसते हैं क्योंकि उसको पता नहीं स्टॉप लॉस। हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होकर इसीलिए घुस रहे हैं क्योंकि हम लोग को जेन्युइन स्टॉप लॉस चाहिए होता है। नहीं तो आप तो यहाँ बाय करते हैं ना, लोग यहाँ बाय करते हैं, यहाँ बाय करते हैं, कहीं भी ऊपर में बाय कर लेते हैं। 2-3 रुपए एक्स्ट्रा पड़ ही गया तो क्या दिक्कत है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हो। या तो दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, पता है कि अगर आपको महंगा खरीदना है तो आप ये कर सकते हो, और सस्ता खरीदना है तो आप हैमर पे बाय करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओ और एक बारी और रेडी रहो स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए, या फिर बफर देके स्टॉप लॉस ले लो। सारा खेला आप पे है, सारा गेम आप पे है। एक दिन ही उस स्टॉक को आपको टाइम देना है, सीधी बात है। पैसा देगा, अंधा पैसा देगा। एक ट्रेड मतलब इतना खर्चा निकाल देगा ना। अब चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा महंगा ही सही, इस कैंडल पे हम लोग बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस मारे, ठीक है। बाय तो यहाँ पे भी कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कराता है मार्केट, लेकिन चलिए जी यहाँ पे बाय कर लिए हम लोग, देख लिए। थोड़ा सा दिन में जब कल प्लान रेडी है हम लोगों के पास, सपोर्ट के पास आ गया है, अगले दिन थोड़ा सा 15-15 मिनट में 2-4 बार देखना है मार्केट को कि क्या हो रहा है मार्केट में, और उसके बाद जरा सा रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लीजिए। 1:22। ओह अभी भी बाकी है जी, अभी कहाँ, ओ भाई देखिए थोड़ा सा, चलिए कुछ नहीं है जी, प्रैक्टिकल बस थोड़ा सा अप्रोच लेके चलना है आपको। ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है मार्केट में कि डेली ट्रेड मिल जाए, आज कमा लूं कल कमा लूं। आप स्विंग करते हो, आपको टाइम नहीं देना है, आपको एक्टिव होना नहीं है मार्केट में, आपको बस पैसा का पावर का यूज करना है, ठीक है। देखो 1:100 प्योर लॉजिक, कुछ भी इस पे आप बोल दो कि लॉजिक के खिलाफ है तो ट्रेड देखो। इसके बाद तो अगला सपोर्ट यहाँ है भी नहीं। और पता है सबसे बड़ी बात, ये ट्रेड मैंने लिया भी था और मेरे कुछ
इंटरनल फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ये ट्रेड दिलवाया भी था। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ जुड़े हो ना, आपको मतलब इसके बाद कहीं भटकने का नीड पड़ गया ना तो ये मेरे ऊपर कलंक होगा, मैं बताता हूँ। आप बस बिलीव करो कि चीजें आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई हार्ड नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अगर मेरे साथ कर दिए ना, जो चीजें बोल रहा हूँ उसको कुछ ही दिन थोड़ा ब्लाइंड होकर फॉलो कर लो, वो मेमोरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वो रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि उसके बाद ये जो नॉलेज है जो मेरा है अभी, वो नॉलेज आपका बन जाएगा। और जिस दिन ये नॉलेज आपका बनेगा ना, फिर आपको कहीं कुछ करने का, कोई भटकने का नीड ही नहीं है। ठीक है, आप अगर डेली एक्टिव होकर पैसा कमाना चाहते हो तो इंट्राडे है, गेम ऑफ ट्रेडिंग आप लोग ज्वाइन किए हो बहुत सारे लोग। लेकिन आप अगर पैसिवली कमाना चाहते हो तो क्या ये बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है? दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, जिसमें कि एक स्टॉप लॉस लगाएं, अगर हिट हो गया तो हम लोग ट्रेड से बाहर हो गए, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हम लोग प्लान में बैठे हुए हैं, प्रॉफिट में हम लोग यूज टू हो जाते हैं एक समय के बाद प्रॉफिट में, कि डेली हाँ यार देख लिया 5 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया %, 16% गेन हो गया, 20% गेन, यूज टू हो जाओ। अरे यही तो तरीका है। क्या है ट्रेडिंग? क्या है ट्रेडिंग बताओ? कट लॉसेस, राइड विनर्स। बस पूरा ट्रेडिंग का सार यही है। आप यहाँ पे लॉसेस को कट कर रहे हो, विनर को राइड कर रहे हो। इससे ज्यादा बढ़िया प्रीमियम कोई चीज है ही नहीं जहाँ पे आप लॉसेस को इतना जल्दी काट सकते हो और प्रॉफिट में इतना होल्ड कर सकते हो। प्रॉफिट का ट्रेड आपका 2 महीना चलेगा, जिंदगी भर चल जाएगा ट्रेड, मैं बता रहा हूँ, लेकिन लॉसेस एक दिन में कट जाएगा। तो अपने आप कट गया ना। लॉस में इंपेशेंट होना है, प्रॉफिट में फुल पेशेंस दिखाना है, अपने आप मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है। ग्लैंड में देखते हैं, इसका भी एडवांस। अब देखो, प्रेशर मेरे पर बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करना, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, ग्लैंड में अगर देखना चाहते हो आप कि ये चीज मैं कैसे बाय करता, डेली कैंडल में आओ, सीधी बात है। और ये सब सिचुएशन पे ना थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ा एडवांस होता है, बट फिर भी बता देता हूं अगर आपको समझ में आ जाए तो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब इतना बड़ा कैंडल बनता है ना 10-20% का, और यहाँ से मार्केट तुरंत ऊपर चले जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं पता है? अरे यार बॉटम मिला था, बहुत सस्ता मिला था, बाय करना चाहिए था। फोमो में आके वो यहाँ वहां कहीं पे भी बीच में घुस जाते हैं। और मार्केट क्या करता है, या तो कई बार उसको ये स्टॉप लॉस में निकाल देगा, और कई बार खींच खांच के उसको इस स्टॉप लॉस तक लेके आएगा। आप दोनों में ट्रेड ले सकते हो। रिस्क छोटा है, कहीं पे भी रिस्क में घुस जाओ, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस इन इंट्राडे। इंट्राडे में घुसना है, स्विंग में कन्वर्ट करना है। इंट्राडे में घुसो, प्रॉफिट हो स्विंग में बना लो, वरना इंट्राडे की तरह लॉस करके निकल जाओ। इंट्राडे में ही लूजर बन के निकल जाओ। विनर में आप स्विंग ट्रेडर बन गए, लूजर में आप इंट्राडे ही रहे। ठीक है ना, आप फुल ऑपोजिट किया और 15 मिनट के कैंडल पे आओ और देखो। ये चीज आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, बट फिर भी मैं बोला बता रहा हूं, ताही देता हूं ताकि आपके लिए काम भी आ जाए। देखो यहाँ पे भी क्या है ना, जैसे ही इस पॉइंट तक मार्केट आया उसके बाद टाइम पास करने लगा। अब देखोगे तो यहाँ पे भी हैमर वैमर दिख ही जाएगा। नहीं भी दिख रहा यार, एक छोटा सा रेंज ड्रॉ करो, ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो। ट्रेड मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में ही ग्रीन ना जाए, वो थोड़ा नीचे ही क्लोज कर दे, उसी जगह पे क्लोज कर दे, इंट्राडे में ही एग्जिट कर जाओ, छोड़ दो। जब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, हर बार अगला दिन आएगा, अगला स्टॉक मिलेगा, अगला ट्रेड मिलेगा, अगला सेटअप आएगा, उस ट्रेड में लेंगे। एक ही ट्रेड में हमको होप लेके नहीं बैठना है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारा टाइम है और बहुत सारे एंट्रीज हम लोगों को स्टॉक्स में मिलेंगे। तो एमएनएम हो सकता है फेल हो जाए, बट क्या कोई दिक्कत की बात है? फेल होने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हो सकता है दोबारा सेम सेटअप बने। मैं आपको एक तरह से बताता हूं कि एक टास्क की तरह समझो कि मे बी ये चीज यहाँ पे फिर से वो कर दे। ठीक है ना, फिर से यहाँ से वो कर दे। अगर यहाँ से ये चल जाता है अलग बात है, अगर यहाँ पे सेम सेटअप बने ना, फ्यूचर का बात हो जाएगा, तो आप फिर एक बार ही ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और देख ही लेना वो सेटअप बना तो रिजल्ट देता है, क्या देता है। और अगर ये मान लो फ्लो में गिरते 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 नीचे चला जाता है तो छोड़ देना है। फ्लो में आपको कहीं स्टॉप लॉस मिल थोड़ी रहा है। कैंडल क्या होता है, कैंडल साइकोलॉजी सबको मिला के देखो। मैं भूल जाता हूँ, मुझे लगता है एक ही वीडियो में पूरा आप एकदम बिगिनर हो और वहां से आपको समझा रहा हूँ, बट आप तो ऑलरेडी मेरे माइंडसेट के साथ अलाइन हो चुके हो ना। तो राजू और विशाल का कॉन्सेप्ट के साथ मिलाओ इसको, कि राजू जीता जीता हारा, विशाल कब उसका पाजी पलटी किया, कब राजू पे पैसा लगाना है, कब विशाल के साथ जाना है। कैंडल स्टिक बताएगा, कहाँ पे देखना है ये लेवल्स बताएगा। बट जब एक पॉइंट तक मार्केट पहुंच जाए, उस लेवल पे पहुंच जाए, तो राजू विशाल का यूज करो ना। राजू विशाल का, राजू विशाल आपको क्या दिला सकता है मार्केट में, अब वो आप नहीं जानते हो। राजू विशाल ही मार्केट को चला रहा है, पूरा मार्केट राजू और विशाल का गेम है। ठीक है, अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आप देख लो। रूल जो बताया मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि इजी हो, कि आपको एक सपोर्ट एरिया तक वेट करना है कि यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देके एक हैमर बना दे। अगर मान लो धीरे धीरे आ रहा है तो बात अलग है, रेड कैंडल बना रहा है तो फिर एक बार सपोर्ट आप देख लो और इसका ब्रेकडाउन होने दो। लेकिन अगर मार्केट मान लो ऑलरेडी बुलिश था और फर्स्ट टाइम अगर ट्रैप करने आ रहा है मार्केट, इसको बोलते हैं ट्रैप, स्टॉप लॉस खाने, यहाँ पे आप एक्टिव हो जाओ अगले दिन के लिए कि क्या होगा। अगर ट्रैप कर भी देता है, यहाँ पे क्लोज भी देता है, अगले दिन के लिए उस स्टॉक पे नजर बनाओ कि अगले दिन क्या होगा। अगले दिन आप देखो कि यहाँ खुलेगा मार्केट बीच में, और अगर ये एक बार लो ब्रेक करता है तो
फिर आप यहाँ पे एंटर करो, स्टॉप लॉस 15 मिनट वाला जो बताया मैंने कॉन्सेप्ट, वहां पे एसएल डालो। 1 लाख का खरीदना है तो 2 लाख का खरीदो, 1 लाख एग्जिट कर जाओ अगर ग्रीन में रहता है, आपकी मर्जी। 1 लाख मतलब कि अमाउंट मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर बताया जो भी आपके अकाउंट साइज है उसके अकॉर्डिंग, जो प्लान बताया था मैंने कि 25 वो वाला, कि जितना आपको प्लान में बन रहा है उतना का एंट्री करो, डबल साइज उसका, और उस ट्रेड को फ्री का ट्रेड बना लो। सीधी बात है। वो ट्रेड आपको इतना पैसा देगा कि 50 स्टॉप लॉस का खर्चा निकाल देगा। और 50 स्टॉप लॉस मार्केट में आप जिस दिन लगाना आ गए ना कि मैं 50 स्टॉप लॉस हिट कराने आया हूं क्योंकि मैं 100 स्टॉप लॉस का खर्चा निकाला हूं, आपका 10 स्टॉप लॉस हिट होने से पहले एक ट्रेड फिर से आपको 50 स्टॉप लॉस का खर्चा दे देगा, ठीक है। और 40 का जो स्टॉप लॉस आपका बचा वही आपका प्रॉफिट होगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को एक एज अ बिजनेस देख रहे हो ना, यही है कि आप मार्केट में पहले शुरुआत में कोई भी बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना कोई चीज का डायरेक्ट पैसा मिलता है नहीं। पहले बंदा अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो वो जानता है कि शुरुआत में डायरेक्टली इतना कस्टमर्स नहीं आएगा कि मैं बेच के रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकता हूं। एक्सेप्शनल केस अलग बात है, हो सकता है आपका पहला ट्रेड 1:50 दे दे, लेकिन शुरुआत में वो बंदा एक कैपिटल रखता है कि इतना दिन तक ब्रेक इवन, मतलब होता है ना, मैं रहने के लिए रेडी हूं या लॉसेस करने के लिए रेडी हूं इस पॉइंट तक, क्योंकि मार्केट बनाना पड़ेगा। एक बार मार्केट बनेगा तब प्रॉफिट करूंगा। तो वैसे ही मान लो आप इस बिजनेस को कल से स्टार्ट करो तो एक प्लान कर लो आपके, हाँ ठीक है 2000 का स्टॉप लॉस बन रहा है ना, तो एटलीस्ट प्लान करके आओ कि 5-10 स्टॉप लॉस मैं हिट कराऊंगा मार्केट से, 10 स्टॉप लॉस। तो अगर 10 स्टॉप लॉस लेके आए मार्केट में, आपका मार्केट में लिख के देता हूं गारंटी कि अगर आपने सही से जो चीजें बताई उस चीज को फॉलो किया, 10 स्टॉप लॉस नहीं हिट कराएगा, ठीक। किसी में फ्री का ट्रेड बन जाएगा, कोई आपको 1:7 दे देगा, कोई आपको 1:12 दे देगा, एक दो ट्रेड आपको 1:50-40 दे ही देगा। आपका 10 स्टॉप लॉस के इन्वेस्टमेंट पे आपको 50 स्टॉप लॉस का खर्चा निकल जाएगा किसी ट्रेड में। अब ये हो गया आपके पास बैकअप प्रॉफिट। अब यही 50 स्टॉप लॉस से आप जब 10-20 स्टॉप लॉस लेने आओगे ना मार्केट में कि हाँ लूंगा एक्सपेरिमेंट, ट्रेड चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक, आपका 10-7 आपका 2-3 स्टॉप लॉस हिट होते होते फिर से एक ट्रेड मिलेगा जो आपको फिर से 20-25 स्टॉप लॉस दे देगा। और ऐसे करते करते आपका स्टॉप लॉस 50 से बढ़ के 70 होगा, 70 से बढ़ के 80 होगा, मतलब स्टॉप लॉसेस का खर्चा बढ़ते जाएगा। और यही जो स्टॉप लॉस का खर्चा है ना, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है, कभी हिट नहीं होगा। यही ट्रेडिंग का मैथ है। मैथ आपके फेवर में आएगा, ऑड्स आपके फेवर में आएगा। आप किसी के भी वीडियोस देखो, आप किसी के भी बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू देख लो यूएस का, क्योंकि इंडिया में थोड़ा हवाबाजी, थोड़ा अलग टाइप का माहौल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप वो चीज मतलब एक्सपेक्ट करना कि सच में जो चीज दिख रहा है वो सही है या गलत है, मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट आप अगर मार्केट विजट्स ही पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि असलियत में वो लोग क्या बोलते हैं ना कि ऑड्स को अपने फेवर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि एक छोटा सा स्टोरी। एक ट्रेडर थे, उन्होंने बोला था मार्केट विजट्स में कि स्ट्रेटजी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑड्स आपके फेवर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी भी लगा दोगे कसिनो में जाके तो भी आपका जीतने का चांस नहीं है। तो बोले क्या, कसिनो में जाके आप एक ही तरीका है जिससे आपका प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट जाओ और सारा का सारा पैसा एक बार में लगा दो किसी चीज पे, ठीक है, मान लो ब्लैक पे या जो भी वहां पे गेम होते हैं, सारा का सारा पैसा एक बार में एक चीज पे लगा दो, पैसा बन गया, लो निकलो मार्केट से, ठीक है। नहीं तो मार्केट उसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो मैथ्स है, जो ऑड्स है, वो आपको लॉन्ग रन में देगा ही नहीं जीतने, आप वहां पे जो है लॉस करके ही आओगे। वैसे ही अगर यहाँ पे आपका ऑड्स आपका फेवर में है ना, ठीक है, तो आपको गेम में बना रहना इंपॉर्टेंट है। कसिनो का गेम क्यों चल रहा है, कसिनो कभी लॉस में क्यों नहीं जाते, क्योंकि ऑड्स उनके फेवर में, उनको पता है एक बेट में भले बंदा जीत जाए लेकिन 1000 बेट में मैं ही कमाऊंगा। उसी टाइप से आप यहाँ बोलोगे एक एसएल में, एक एसएल चले जाए 10 एसएल में मैं ही कमाऊंगा, सीधी बात, एसएल का गेम है। आशा करता हूं कि वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिला होगा, स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, मौका मिलेगा बीच बीच में वीडियोस और बनाऊंगा। और इसका एडवांस वर्जन, एक तो वर्जन में आपको सिखाऊंगा इसके बाद कि कैसे एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक, टॉरेंट पावर टाइप के स्टॉक में कैसे घुसना है, प्रेडिक्शन करना है, वो मैं बताऊंगा, ठीक। दूसरा चीज, अगर ज्यादा डाउट होता है, टाइम है आपके पास, लाइव में जुड़ जाना मेरे साथ। आप देखो मैं कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करता हूं लाइव मार्केट में, उससे क्या होगा ना, आपका जो राजू विशाल वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर राजू विशाल वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझे तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपका लाइफ बदलेगा अगर इस चीज को आपने समझा ढंग से। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको एक मैं टास्क देके जा रहा हूं। वो टास्क ये है कि यही सेम स्ट्रेटजी पे कम से कम 10 स्टॉक ढूंढो और वो मुझे बताओ, ठीक है ना। मैसेज कर दो ऐप में कि ये स्टॉक टाइमिंग के साथ। ये एक छोटा सा टास्क मैं आपको बता रहा हूं कि ये करना है आपको, ठीक। 15 मिनट के कैंडल पे देखना कि हाँ ये बना था या नहीं बना था, और सेम जो वीडियो में बताया वही क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला 10 स्टॉक आपको ढूंढना है। आप ही के लिए है ये चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।